एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ शुरू की हुई है, ठीक है, उसकी पिछली इकोनॉमिक्स में हमने जीडीपी के टाइप समझे थे। नॉर्मल जीडीपी क्या, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ना, रियल जीडीपी क्या होती है, पीपीपी जीडीपी क्या होती है। पीपीपी जीडीपी में हमारी रैंक दुनिया में तीसरी है, जबकि रियल जीडीपी में छठी रैंक है। तीसरी रैंक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ का थोड़े माला कम पैसों में ही हम वो चीज़ें यहाँ खरीद सकते हैं जो अमेरिका ज़्यादा पैसों में नहीं खरीद सकता है। तो जो अमेरिका के मुकाबले है ना, हमारे जो वह लगभग 22 है पीपीपी जीडीपी, जबकि डॉलर की बात करें, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 76 है ही हो। ठीक है जी, उसे आप समझ चुके होंगे। आज अब हम आपको अर्थव्यवस्था के जो प्रकार आपको बताए थे, उत्पादन के 4 कारक हैं, है ना, पूंजी और उसका भूमि, श्रम और उद्यमी, और उसके आधार पर इकोनॉमिक्स को हमने बंटवारा किया था, है ना। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये पिछली वीडियो इकोनॉमिक्स के पिछले पार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको 3 तरह की अर्थव्यवस्था बताई गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताई गई थी, पूंजीवादी। दूसरी थी समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी आपको बताई गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है जी। उत्पादन के चारों कारकों का अगर निजी स्वामित्व है तो पूंजीवादी, है ना, पूर्णतः सरकारी है तो समाजवादी, और दोनों का स्वामित्व होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा बताया गया था, इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थ्योरेटिकली आप नोट्स बना सकते हैं यहाँ से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद फिर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था बताएंगे, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको बताई जाएंगी, है ना। उस नोट्स के हिसाब से थ्योरेटिकली पार्ट को फिलहाल हम ये ख़त्म करते हैं, बाकी बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। पूंजी से पता चला है, पूंजी मतलब पैसा है, ये कैपिटल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो क्या होगी। तो जैसे कि आप समझ सकते हो, अभी बता रहा हूँ, उत्पादन के 4 कारक आपको अच्छी तरह रट गए होंगे, है ना। पूंजी या ऋण, आपका पूंजी या ऋण नहीं है तो क्या है, तो यहाँ से मैं आपको लिख दूँ पूंजी। उत्पादन के 4 कारक, पूंजी हुआ सबसे इम्पोर्टेंट कारक, दूसरा भूमि नहीं तो किराया, और तीसरा आपका हुआ श्रमिक, जो श्रम है, लेबर है, और चौथा आपका उद्यमी, है ना, जो लाभ कमाने के लिए इस चीज़ सब काम में इन तीनों में सामंजस्य स्थापित कर रहा है। इन उत्पादन के चारों कारकों पर, है ना, अगर निजी स्वामित्व है तो क्या हुआ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो उत्पादन के इन सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अगर अधिकार है, ध्यान देंगे, निजी व्यक्ति का, है ना, प्राइवेट आदमी का अधिकार। किसी भी देश में पूंजी भी प्राइवेट आदमी लगा रहा है, जमीन भी वही प्रोवाइड करा रहा है, और लेबर भी वही दे रहा है, और एंटरप्रेन्योर तो वो है ही, ठीक है। सारा काम अगर निजी हाथों में हो रहा है तो ऐसी अर्थव्यवस्था का अधिकार तो सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें गरीब को ध्यान में नहीं रखकर, है ना, इसमें हम गरीब से मतलब नहीं है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि गरीब के ध्यान के लिए फिर गवर्नमेंट ही ध्यान रख सकती है। पूंजीवादी को तो अपने फिर प्रॉफिट से मतलब है। गरीब को ध्यान में रखकर बाजार, है ना, मार्केट में ध्यान रखा जाएगा, मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, ठीक है, क्या मार्केट को ध्यान में रखा जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आपको समझ में आई होगी इसकी डेफिनेशंस भी, कि पूंजीवाद जब उत्पादन के सभी 4 कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। तो वे कौन से देश है जहाँ पर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है, ठीक है। तो जनरली जो प्रमुख 4 देश हम इसका नाम आपको बता रहे हैं। जापान, ठीक है, जापान में उद्योगपतियों का वर्चस्व है, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान का पड़ोसी, यहाँ भी यही है। सिंगापुर हुआ, और चीन, चाइना तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं कि यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है। यहाँ लगभग उत्पादन के सभी चारों कारकों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है। उसकी बात करते हैं हम विशेषता। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है जी। किसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात होगी इसमें कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ठीक है जी। कंपटीशन होगा, बिल्कुल होगा, है, निजी व्यक्ति हर एक आदमी में कंपटीशन होगा, बेहतर क्वालिटी देने के लिए वो तत्पर होगा एक दूसरे से, और मिनिमम रेट को भी, ठीक है, क्यों कंपटीशन हावी होगा। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक हो सकता है, ये कह सकते हैं आम आदमी के हिसाब से, कि अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है ना। इसमें कोई भी पूंजीपति क्यों आएगा अगर उससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अधिकतम लाभ का सिद्धांत इसमें शामिल है। वो बात अलग है, कंपटीशन की वजह से है, वो जनता के हिसाब के अनुकूल
जो है प्राइस हो जाता है प्रोडक्ट का, है ना। इतना मोनोपोली अगर होगी तो फिर अलग बात है कि फिर तो लाभ ही प्रमुख रह जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ कंपटीशन है ना, प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता अगर है तो लाभ भले मैक्सिमम करने का उनका उद्देश्य हो, लेकिन प्राइस इतना हाई नहीं हो पाता। फिर उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता और समानता, बिल्कुल जी, आर्थिक है ना, हर किसी को पैसा लगाने की स्वतंत्रता है और समानता है। आर्थिक स्वतंत्रता है, पैसे की दृष्टि से हर कोई स्वतंत्र है और समान है, एक जैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल आर्थिक स्वतंत्रता सबको इसमें प्राप्त होगी। और तीसरी बात, हाँ ये भी अच्छी खासी, उपभोक्ता के पास भी विकल्प है। जो आपका कंज्यूमर्स है, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा, उसके पास भी, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है ना, पूंजीपति हैं, दूसरा भी पूंजीपति लगे हुए हैं, हर सेम प्रोडक्ट सब सेल कर रहे हैं, तो उसके पास विकल्प है कि मैं ये ना लेके दूसरी कंपनी का ले सकता हूँ, ठीक है जी। उपभोक्ता के पास भी विकल्प होगा। ये इसकी कुछ विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अब बात करते हैं प्रस्तुतकर्ता। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आइडिया किसने लाया, है ना, किसने शुरू किया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी हो सकती है जहाँ पर सारा स्वामित्व निजी व्यक्ति का हो। तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड, है ना, स्कॉटलैंड एक देश हुआ। इसके अर्थशास्त्री हैं, कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के, है ना, जो ब्रिटेन के पास। स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, बहुत चर्चित नाम आपने सुने हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एडम स्मिथ को तो आप भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्हें अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको ही कहा जाता है, किसे, एडम स्मिथ को, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था पहली वीडियो में भी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। विश्व स्तर की बात अगर करते हैं, हाँ अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो विश्वरैया का नाम प्रमुख है। तो स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, इन अर्थव्यवस्था का जनक हम कह रहे हैं। इन्होंने सिद्धांत दिया हस्तक्षेप का, है, लेजेज फेयर थ्योरी। हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है। परफेक्ट कंपटीशन की एक विशेषता भी हो सकती है हस्तक्षेप की नीति। इसमें हस्तक्षेप की नीति होती है, लेजेज फ्री थ्योरी होती है। क्या होता है हस्तक्षेप, इसमें गवर्नमेंट किस तरह का दखल नहीं देती, किस तरह का हस्तक्षेप नहीं करती, यानी कि गवर्नमेंट कौन सी नीति अपनाती है, हस्तक्षेप की नीति। तो हस्तक्षेप नीति का जो सिद्धांत दिया वो एडम स्मिथ जी ने दिया है, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था का जनक भी कहते हैं। इनकी एक फेमस पुस्तक है ना, एक बुक है, फेमस पुस्तक है, आप सभी जानते होंगे, राष्ट्रों का धन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई है। ये भी याद रखते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, सन भी पूछ लेते हैं। ये द वेल्थ ऑफ नेशन, ये हिंदी में पूछ सकते हैं। राष्ट्रों का धन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ जी हैं, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रोपेंडर हैं एक तरीके से। हालांकि अर्थव्यवस्था का पूरा जनक ही इन्हें बोला जाता है, मेन इनका फोकस, क्योंकि इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया है। तो इनकी जो बुक है राष्ट्रों का धन, द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में जो पब्लिश हुई है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है जी। ये चीज़ें उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। थोड़ा और देखें तो पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था बहुत सारी हुई, ठीक है, बहुत सारी, क्या 3 तरह की अर्थव्यवस्था हुई, और तीनों तरह की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं, ठीक है, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी, इनको हम पहले समझा चुके हैं। अगर इन चारों कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश में इन चारों पूंजी के कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख देश कौन से हुए, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, यूएसए। इन 4 देश का नाम आप प्रमुखता से याद रख सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। पूछ लेता है कि ये किन देशों में पाई जाती है, पूछ लिया। अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जापान में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। विशेषता क्या है जी, विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन हुआ, अधिकतम लाभ का उद्देश्य हुआ, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, है ना, उपभोक्ता के पास विकल्प, और प्रस्तुतकर्ता स्कॉटलैंड। याद रखिए, पूछ लेता है एडम स्मिथ किस देश के हैं, तो एडम स्मिथ याद रखेंगे स्कॉटलैंड के हैं जी। स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। उन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजेज फेयर थ्योरी दिया है। और उनकी जो बुक, बहुत ही फेमस बुक है, राष्ट्रों का धन, द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में पब्लिश हुई है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।